हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सावरिया क्लासेस। सेमेस्टर 6 का कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स आज के इस वीडियो के हेल्प से हम लोग समझने वाले हैं। उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट्स और क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज डेट क्रिएट्स म्यूचुअल ऑब्लिगेशन। देखो, कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मान लो एक है बिल्डिंग का ओनर या फिर कोई प्लॉट है, उस प्लॉट का एक है ओनर, एक है कॉन्ट्रैक्टर। तो ये दोनों के बीच में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है कि भैया हम ऐसे ऐसे आपका काम करने वाले, कॉन्ट्रैक्टर ओनर को बोल रहा है कि हम आपका ऐसे ऐसे काम करने वाले, इतना टाइम पीरियड में करने वाले, इतना कॉस्ट लगेगा आपका स्ट्रक्चर में। तो ये जो बात बोलता है और ओनर इस बात को एग्री करता है, तो दोनों का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक शीट बनता है, एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें दोनों साइन करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। इट आउटलाइंस द टर्म्स अंडर विच पार्टीज एग्री। अभी बात की है कि कॉन्ट्रैक्टर बोला कि भैया आपका इतना रुपया लगेगा, हम इतना टाइम पीरियड में बना के देंगे, एंड पार्टी एग्री। यहाँ पे पार्टी कौन है? उस बिल्डिंग का ओनर या फिर उस साइट का ओनर। पार्टी एग्री टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन और द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और टू मेक अ पेमेंट। इसका मतलब यही हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में फिर मेंशन रहता है, ओनर परमिट दे देता है कॉन्ट्रैक्टर को कि आप ये काम को कर सकते हैं, ऐसा ऐसा आपको पेमेंट मिलेगा और ऐसा ऐसा आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्जेक्टिव का बात करें तो जनरली उसको बोला जाता है उद्देश्य क्या है कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट तो समझ गए कि दो पार्टीज या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन को लेके या कोई भी पेमेंट को लेके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आया क्यों, इसका दरकार क्यों पड़ा, या इसका मेन काम क्या है, हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हेल्प से। सबसे पहला पॉइंट आता है डिफाइनिंग स्कोप ऑफ वर्क। द कॉन्ट्रैक्ट outlines the specific task, material and deliverable required for the construction project, and sharing both the owner and contractor have a shared understanding of the project requirement। देखो इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहला उद्देश्य का बात करें तो क्या होता है कि हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट, वो जो एग्रीमेंट है, उससे ये पता चलता है कि काम क्या होने वाला है, काम में क्या क्या मटेरियल लगने वाला है। लेट से एक बिल्डिंग बनने वाला है, बिल्डिंग बनने वाला, मटेरियल क्या क्या, सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, एग्रीगेट लगेगा, मशीनरी लगेगा, और क्या क्या वहाँ पे डिलीवरीज रिक्वायर्ड है उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ये किस में लिखा हुआ रहता है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है। और उस लिखा हुआ को ओनर एज वेल एज कॉन्ट्रैक्टर एग्री करते हैं, वो दोनों मिलके एग्री करते हैं और दोनों को पता रहता है कि ऐसे ऐसे टाइम पे काम होने वाला है। वही डिफाइनिंग स्कोप ऑफ वर्क, यानी कि क्या काम होने वाला है, कैसे काम होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट के हेल्प से दोनों को, ओनर को एज वेल एज कॉन्ट्रैक्टर को पता चलता है। सेकेंड हम लोग का आता है टाइमलाइन एंड पेमेंट टर्म्स। इट हेल्प्स इन डिटेलिंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल इंक्लूडिंग माइलस्टोन्स एंड कंप्लीशन डेट एज वेल एज द पेमेंट शेड्यूल विच आउटलाइंस हाउ एंड व्हेन पेमेंट विल बी मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। देखो, कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा उद्देश्य क्या है? टाइमलाइन एंड पेमेंट टर्म्स। वर्ड से कोरिलेट करो, इजी हो जाएगा। टाइमलाइन यानी कि कितने समय में वो कंस्ट्रक्शन, वो बिल्डिंग बन के रेडी होगा, ये कौन बोलेगा? टाइमलाइन बोलेगा। फिर दूसरा टर्म आता है पेमेंट टर्म। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि जो ओनर है, जो बिल्डिंग बनवा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टर को शुरू में ही पैसा दे दे कि भैया आप सारा पैसा लीजिए, आप हमको बना के दे दीजिए। या जनरली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर काम करवाता है और जैसे जैसे वर्क में प्रोग्रेस आता है वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया जाता है। तो वो भी, तो ये जितना टर्म्स है कि हम एक बार में पैसा देंगे, तोड़ तोड़ के पैसा देंगे, ये क्या चीज़ में मेंशन रहता है? कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का अगर दूसरा उद्देश्य का बात करें तो टाइमलाइन बताता है कितना समय में कंप्लीट होगा, और एक चीज़ और बताता है कि पेमेंट कैसे कैसे रिलीज होगा। इसको एक पॉइंट में भी लिख सकते हैं, इसको दो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपटीशन अमॉन्ग कॉन्ट्रैक्टर। अमाउंट नहीं, अमॉन्ग होगा। कंपटीशन अमॉन्ग कॉन्ट्रैक्टर। व्हेन अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स आर रेडी टू परफॉर्म अ सेम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देन द कंपटीशन इंक्रीजेज अमॉन्ग द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड टेंड टू डू देयर बेस्ट फॉर दैट कंस्ट्रक्शन। देखो, जब हमको पता है हम एक कॉन्ट्रैक्टर है और मेरे अलावा एक ही काम को करने के लिए, मान लो एक रोड बन रहा है, ठीक है, एक रोड बन रहा है और हम भी उस काम को करने के लिए रेडी है, मेरे अलावा 9 कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी उस काम को करने के लिए रेडी है। फिर जब हमको पता चलेगा ना कि मेरे अलावा और भी 9 कॉन्ट्रैक्टर है, देन आई विल गिव माई बेस्ट फॉर दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड।
यानी कि हमको डर रहेगा कि अगर हम थोड़ा सा भी क्वालिटी गिरा देंगे वर्क का, या अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे या अच्छा रेट नहीं देंगे, मान लो वो रोड बन जाएगा 7 लाख में और हम ले रहे 10 लाख, तो आई विल नो डेट बिहाइंड मी देयर आर 9 कॉन्ट्रैक्टर्स, मेरे पीछे भी 9 कॉन्ट्रैक्टर है। वो लोग क्या करेंगे, 7 लाख का 8 लाख में डील फाइनल कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, 7 लाख का है तो हम 10 लाख नहीं ले सकते, 7 लाख का हम 7.5 लाख, 7.25 लाख, मतलब एक सही अमाउंट लेंगे जिससे कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट भी मिल जाए, साथ में उसका काम भी हो जाए। तो कंपटीशन अमंग कॉन्ट्रैक्टर, ताकि कॉन्ट्रैक्टर बेस्ट दे सके, ये इसका थर्ड उद्देश्य है। फोर्थ क्या आता है, वही है, मान लो कि मेरे अलावा 9 कॉन्ट्रैक्टर है काम करने के लिए, तो हमको डर रहेगा। हमको क्या चीज़ का डर रहेगा, हम अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो मेरे बारे में कंप्लेन चल जाएगा एंड आई विल बी टर्मिनेटेड। हमको टर्मिनेट कर दिया जाएगा वर्क से, हमको बीच वर्क में हटा दिया जाएगा और वो टेंडर को, वो प्रोजेक्ट को किसी और कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाएगा। तो क्या होगा, जब हमको डर रहेगा ये चीज़ का, तो क्या होगा, हम क्वालिटी ऑफ वर्क इंश्योर करेंगे। डैट मीन्स किसी को वहाँ पे बोलने का मौका नहीं मिले कि ये गलत काम कर रहा है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे 1:4 का मिक्सचर यूज़ होता है, ये 1:5 का मिक्सचर प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे एग्रीगेट, ये जो गिट्टी यूज़ कर रहा है उसका क्वालिटी ख़राब है, ये जो ईटा यूज़ कर रहा है, ब्रिक यूज़ कर रहा है, ये नॉर्मल ब्रिक्स ले आया, चिमनी ईटा नहीं लगा रहा है। तो ये सब चीज़ का रिस्क रहेगा, ये सब चीज़ का डर रहेगा, और जब डर रहेगा देन द क्वालिटी ऑफ वर्क विल बी इंश्योर्ड। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का फोर्थ उद्देश्य कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का। फिफ्थ एंड लास्ट क्या आता है, मिनिमाइजिंग डिस्प्यूट बाय क्लियरली डिफाइनिंग रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रोसीड्यूर्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हेल्प प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हम लोग समझ गए कि एक एग्रीमेंट है जिसमें दोनों, एक ओनर जो है वो और एक जो कॉन्ट्रैक्टर है, दोनों अपना अपना शर्त लिखता है। कॉन्ट्रैक्टर लिख दिया कि भैया हम आपसे इतना रुपया लेंगे, आज ले 20 में ले, लेकिन हम आपसे इतना रुपया लेंगे, हम आपको इतना टाइम पीरियड में बना के देंगे, हम ये मटेरियल यूज़ करेंगे, हम चिमनी ईटा यूज़ करेंगे, एग्रीगेट का मेरा ये क्वालिटी रहेगा, सैंड का मेरा ये थिक, क्या बोलते हैं, फाइननेस रहेगा, सीमेंट ये कंपनी का यूज़ होगा, सब चीज़ वो लिख के दे दिया। अब जब काम होगा तब तो ओनर को सब चीज़ पता है कि ये काम वहाँ पे होने वाला है। तो इसमें क्या होगा ना, डिस्प्यूट्स का चांसेस कम हो जाता है। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया और वो काम कर रहा है। अब भाई वो मुंह से बोला था कि हम ACC का सीमेंट यूज़ करेंगे और यूज़ करने लगे अल्ट्राटेक का, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं? वी हैव नॉट रिटन एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर वर्क, वी हैव नॉट रिटन एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर वर्क। हम लोग कुछ भी लिखे ही नहीं है पहले, तो बाद में वो झूठा भी देगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग एट दैट स्टेज। तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को हेल्प करता है कि डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि सब चीज़ वहाँ पे किसका क्या रोल्स है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वहाँ पे लिख दिया जाता है। इस कारण से इसका 5वां उद्देश्य है कि डिस्प्यूट को कम करता है। तो जनरली यही था हमारा कि ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्ट्रैक्ट का और कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है। अगर आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स पढ़ना है, इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है। SBTE का बात करें या कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी का बात करें, 90 to 95% आपका इजी वे में कवर हो जाएगा वो प्लेलिस्ट से। आप लोग चैनल में जाके, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स के नाम से आप लोग को कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल।